कल हमने पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे, उनका रिवीजन किया। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अवकलन। एक्सरसाइज है हमारी 7 इसका पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए इसमें हम करना क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स पे रखे हैं। हमने ऐसा एक एग्जांपल किया था कल, ठीक। उसमें अब हम देखेंगे यहाँ पर एक तो साइन है और यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो उसकी कंडीशन अलग थी, एक्स स्क्वायर है इसकी कंडीशन अलग थी। तो हमने हमारा रूल क्या था कि सबसे पहले इसको हम किसके बराबर मानते हैं, वाई के बराबर। वाई के बराबर मानने के बाद हम इसको सवाल को यहाँ पर ऐसे लिख लिया था, ठीक। जस्ट उसके बाद हम लिखते थे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या हम हिंदी में लिखते थे एक्स के सापेक्ष अवकलन पर। या तो दोनों ऐसे करके लिख दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। इन दोनों बातों में से किसी भी एक बात को लिख दो, या हिंदी में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमने इतना लिखा, ठीक। तो हम आगे क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, dy अपॉन dx। अब देखिएगा मैंने क्या बताया था, जब हम डिफरेंशियल करते तो हम किसी एक को हम पहले इसको पकड़ेंगे, साइन हमारा। मैंने कल बताया था कि चाहे कुछ भी हो, अगर देखो पावर वाले मैटर में क्या करते हैं, पावर वाले मैटर में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर था, अगर इस पावर लग रही है 2 3 4 5 6 कितना भी है, तो पहले हम उस पावर को हटाते हैं, n टाइम्स पावर को हम वहां से हटाते हैं। यदि पावर नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इसे इस प्रकार लिखना पड़ेगा, इस प्रकार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पर जो 2 है वो n का काम कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, d ओवर dx x पावर n आर इक्वल टू n ऑफ x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी दिया होगा उसके लिए दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अब चाहे स्क्वायर हो, चाहे 3 की पावर में हो, चाहे 4 की पावर में हो, कितना भी हो, लेकिन अब हमारे लिए क्या है ये, अभी तो हम इसे क्या मान लेंगे, केवल एक्स ही मानेंगे। क्या मानेंगे, केवल एक्स ही मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स का, यानी कि साइन एक्स का क्या होता है, यानी डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर लिख लो साइन एक्स स्क्वायर, हमने लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx, तो dy यानी साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है, cos x स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, x स्क्वायर, ठीक। फिर अगेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x होता तो क्या हो जाता, d ओवर dx, अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको करेंगे, यहाँ पर अगेन लिखेंगे d ओवर dx x स्क्वायर, ठीक है। या आप डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर और d ओवर dx x स्क्वायर, तुम्हारे इस ये एक प्रकार का क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया किसका, d ओवर dx x की पावर n का, क्या कह रहा है, n ऑफ x की पावर n माइनस 1। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x और 2 माइनस 1, तो इसे हम हल करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा और x में 2 में से बन गया तो 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो ये है हमारा क्या हो जाएगा इसका
क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। सेकंड क्वेश्चन है tan 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन है। अब हमारा रूल तो वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे y के इक्वल मानेंगे। y के इक्वल मान के क्या कर लिखेंगे यहाँ पर tan 2x प्लस 3 ये लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा ये। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू हमारा जो गुणांक है वो हमारे लिए चाहे कुछ भी हो भाई। हमारा जो फॉर्मूला था d/dx tan x, तो tan x का जो वो था वो क्या होता था फॉर्मूला y sec² x, यही तो था, y sec² होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम तो अब ये जो ये दे रखा है वो अभी हमारे लिए क्या है, x है, एज ए x है। तो वही लिखेंगे यहाँ पर हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। हम क्योंकि x के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, ठीक है ना। अब tan का क्या होता है, tan का तो sec² x होता है, तो हम एज इट इज क्या लिखेंगे sec²। अब x क्या था, x हमारा क्या था 2x प्लस 3 था, तो हम इसे पहले जो का त्यों लिख देंगे 2x प्लस 3। फिर इसका अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा x² 2x प्लस 3। अब देखिए अब इसका करेंगे तो यहाँ पर x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, कोई अचर पद है, तो अचर जब अचर होता है d/dx, जब कोई अचर संख्या होती है तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 2 of sec² 2x प्लस 3 dy/dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब हमको फॉर्मूले याद होते हैं तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पर भी इसका आंसर कर सकते थे। क्या कर सकते थे, क्योंकि tan x का हमारा क्या होता है फॉर्मूला sec² x, और tan x का क्या होता है sec² x, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते sec² 2x प्लस 3। अब यहाँ पर 2x है तो 2x का क्या होगा 2 और इसका होता है 0, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सीधा 2x² 2x प्लस 3। यहाँ पर हम इस प्रकार से डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है साइन कॉस और x²। इस प्रकार का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक, अब देखते हैं हमारी वो प्रक्रिया वही रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y करना। यहाँ पर हमारे अब कितने वेरिएबल हो गए, 3 भाई, साइन है, कॉस है और x²। तो इसका मतलब हमें इसका 3 बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो y पर मानेंगे साइन कॉस और x²। हमने इस सवाल को ऐसे लिखा, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, इसे डिफरेंशियल
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको शो कराना पड़ेगा क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में आपको इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, तो इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब देखो वन, इसमें हम क्या करेंगे, जब एक से अधिक जब हम वेरिएबल आ जाते हैं तो उनका जो डिफरेंशियल करते समय हम उनका डिफरेंशियल हम 1/1 करते हैं। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 3 हैं, ठीक है ना। तो जो अब हमने पहला ये लिया, ठीक है ना, तो अब ये दोनों वेरिएबल है ना वो मेरे लिए क्या है, सिर्फ x का काम, इसका काम कर रहे हैं, x का काम करेंगे, ये दोनों x का काम करेंगे। तो हम सीधा सीधा पकड़ पढ़ेंगे इसे sin x पढ़ेंगे, तो यहाँ पर साइन लिखेंगे तो यही, लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि हमारे लिए क्या है x है। तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाता है cos, क्या हो जाता है cos और cos x स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब d/dx हम इसी इसका आगे जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे हम ऐसे लिखते हैं, बात सुन रही। आगे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो इसका तो हो गया था, तो cos x स्क्वायर, अब इसका करेंगे तो cos, अब यहाँ पे क्या x स्क्वायर है, अब चाहे कुछ भी हो ये हमारे लिए क्या है, क्योंकि दूसरा अब ये दूसरे वेरिएबल का कर रहे हैं तो इसलिए हमारे के लिए cos और ये हमारे हम सम टाइम के लिए क्या मान लेंगे इसे x है, तो ये क्या है हमारा x है, तो ये क्या हो गया cos x, और cos का क्या होता है माइनस का sin x, तो क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया माइनस का sin x, और d/dx x स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे करेंगे इसका cos x स्क्वायर और माइनस का sin x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा हमारा 2x। अब इसे हम क्या कर देंगे मिला के लिख देंगे, तो माइनस आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक x आ रहा है, और यहाँ पर लिख देंगे sin x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा cos x स्क्वायर, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा dy/dx। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का हल करें, ओके, समझ आया ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए हमारे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में ये जो सवाल हैं हमारे, जितना हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज होगी उतने ही ये दोनों अवकलन और समाकलन उतने ही हमारे लिए क्या होंगे, वो आसान होंगे, क्या होंगे आसान होंगे। जितना हमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होंगे या त्रिकोणमिति के बारे में हमें पता होगी, उतनी ही ये इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो या कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो, रेट ऑफ चेंज हो, यानी कि उसमें बहुत आसानी होती है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, क्योंकि जो एग्जाम में जो अधिकतर को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से आते हैं, ठीक है ना, यानी 6 to 12 जो चैप्टर्स हैं हमारे उन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें, और इन दोनों 6 to 12 चैप्टरों में सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हमें जितने फॉर्मूले होंगे उतना हम उसे आसानी से हम उसको तोड़ पाएंगे। जब हम तोड़ के उस क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे तो उसका डिफरेंशिएट करना, उसका इंटीग्रेट करना हमको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका हम का x के सापेक्ष हम क्या करने जा रहे हैं, अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिएगा अगर हम इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर क्या है sec x - 1 और sec x + 1। कभी कभी क्या होता है कि हमको sec x और cosec x के हमको फॉर्मूले याद नहीं होते, ठीक है ना। तो देखिएगा वो ट्रिग्नोमेट्री वाली बात है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे, क्या मत लिखो भी, इसे थोड़ा इसे कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या करेगी, देखो नॉर्मली तरीका ये है, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को आप 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो मेरा मानना यह है कि
जो क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक का टाइप का जो क्वेश्चन दिया है, अगर उस क्वेश्चन में क्वेश्चन को जितना हो सके यदि वो टूट रहा है तो उसको अधिक से अधिक प्रयास करें कि वो साइन कॉस में उस क्वेश्चन को बना लें। किसमें बना लें? साइन या कॉस में, ठीक है ना, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्मूले भी सिंपल होते हैं और साइन कॉस का इंटीग्रेशन भी हम करना आसान हो जाएगा। तो हम अगर साइन कॉस में अगर इंटरचेंज करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे कि इसे हम लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक का जो अपोजिट होता है यानी कॉस जो होता है वो सेक का अपोजिट होता है, तो यानी कि हम क्या लिख देंगे? कॉस एक्स, क्योंकि इस प्रकार होता है कि कॉस एक्स आर इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स होता है इसका अपोजिट, और साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है? साइन एक्स का जो अपोजिट होता है वो 1 अपॉन कोसेक एक्स होता है, ठीक है ना। और टेन एक्स का जो अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है? 1 अपॉन कोट एक्स होता है, ठीक है ना। तो हमने ये किया कि सेक एक्स की हमने सेक एक्स नहीं लिखा और सेक एक्स की जगह हमने क्या कर दिया? 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस का 1 अपॉन इसे हमने लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके नीचे 1 मान लिया और इसके नीचे हमने 1 मान लिया। इन दोनों का हमने क्या किया? इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos x। तो यहाँ पर ये cos x तो इसका क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर चला जाएगा तो 1 माइनस के cos x होगा, ठीक है ना। अब नीचे जो होगा इसका भी cos x आएगा और इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 1 प्लस cos x। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिया cos x आया, cos x का cos में भाग दिया 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 हो गया माइनस साइन है, और 1 का डिवाइड cos में cos और 1 मल्टीप्लाई किया 1 में तो क्या हो गया? cos, ठीक है ना। इसी प्रकार हम नीचे वाले का करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो cos आएगा, ठीक है ना। cos का cos में डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 आया, प्लस 1 का cos में भाग डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? cos, और cos का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास कितनी डिजिट हो गई? 4। हमारा रूल क्या होता है कि हम पहली का मल्टीप्लाई किससे मिलान करते हैं? चौथी से करते हैं, और दूसरी का मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं? इससे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा, देखिएगा यहाँ पर ये निकल के आएगा क्या? 1 माइनस का cos x इंटू cos x, ठीक, अपॉन, और ये आ जाए हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू cos x, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे ये हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या हमारा? ये उसे हम किसके बराबर? y के बराबर मान लो, या यहाँ से भी इसको y के इक्वल मान के चलो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि y इक्वल मानना ही पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशियल इसका चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया 1 माइनस का cos x और 1 प्लस का cos x। अब हमारा इक्वेशन हमारा साइन cos में बन गया, तो अब ये डिवाइड वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। और डिवाइड वाला जो फॉर्मूला होता है मैंने कल बताया था कि d/dx अंश बटे हर में यदि कोई भी फलन है या फंक्शन है तो उसका फॉर्मूला मैंने कल दिखाया था। कौन दोबारा देखते हैं क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या कराए कि पहले हर को जोड़कर तो लिखते हैं हर, और d/dx और अंश का क्या करते हैं हम? अवकलन, ठीक, माइनस माइनस माइनस, अब यहां पर क्या लिखेंगे? अंश इंटू d/dx हर का अवकलन, हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसे हम अप्लाई करें, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो हम यहाँ पर कोई लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे तो क्या होगा? देखिएगा dy/dx,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिएगा ये हमारा अंश है और ये हमारा क्या है, हर। तो हम पहले इस हर को जो का क्यों लिखेंगे, तो क्या होगा 1 प्लस cos x, ठीक, और d ओवर dx और 1 माइनस का cos x, ठीक। अब माइनस, पहले हमने किसको स्थिर किया था, हर। अब किसको करेंगे हम, अंश को, तो 1 माइनस cos x और d ओवर dx, अब क्या लिख देंगे 1 प्लस cos x, इसका अपॉन हर का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cos x का ओवर क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। समझ आ रही है ना। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट, तो 1 प्लस cos x, अब देखिएगा 1 का डिफरेंशियल करेंगे, मैंने बताया था कि जब हम किसी अचर का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका क्या होगा, 0, क्या होता है 0, तो 1 का क्या हो गया 0, माइनस और cos x के क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस यहाँ पर पहले लग रहा है, तो ये क्या होगा माइनस ऑलरेडी पहले है और इसने हमको क्या दिया माइनस का sin x, ठीक है ना। अब माइनस इसे जो क्यों लिखेंगे 1 माइनस का cos x और वो इसी तरह इसका क्या हो गया 0 और इसने हमें क्या दिया माइनस का sin x। यहाँ प्लस था और माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस का साइन था और यहाँ पर cos x का हम डिफरेंशिएट किया तो माइनस का sin x हुआ, ठीक है ना। अपॉन अपॉन हुआ 1 प्लस cos x का स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या होगा कि sin x जो है वो पहले लिख लिया मैंने और बचा क्या 1 प्लस का cos x। अब यहाँ पर क्या है माइनस, भाई वो 0 माइनस है, माइनस का sin x है और इससे पहले क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x और 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा अब इस sin x का मल्टीप्लाई और यहाँ पर sin x का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए sin x प्लस sin x cos x प्लस sin x का करेंगे यहाँ पर हम, तो क्या होगा sin x माइनस sin x और cos x, ये लिख लिया अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर। तो देखिएगा ये दोनों माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, ठीक है ना। तो ये हमारा dy अपॉन dx ये चल रहा है, तो dy अपॉन dx का हम यहाँ पर लिखेंगे तो d ओवर dx dy अपॉन dx sin x और sin x क्या हो गया 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का ओवर स्क्वायर और ये ही हमारा आंसर। अगर हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसे आगे भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यदि आपका यहीं तक आंसर आ रहा है तो यहाँ से आंसर आपको देख सकते हैं, ठीक है ना। आज समझ आ रहा है आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये है 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलन कीजिए।
ये संख्याएं यानी 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ अंश में तो माइनस है और हर में क्या है प्लस। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम y के इक्वल माने, तो हमने ये लिखा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस का एक्स लिखा अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके अलावा मैं रूट वाला एक एग्जांपल दूसरा बता रहा हूँ, उससे क्या है उसको मैं बताऊंगा, तो उसे बताने में मुझे क्या है आप लोगों को क्या होगा इस क्वेश्चन करने में आसानी होगी। वो क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, क्या है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो देखिएगा इसका हम जब डिफरेंशियल ऐसे करके देखते हैं कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि dy अपॉन dx, हम क्या करते हैं इसका हम नीचे 2 लगाते हुए इस प्रकार इसका आंसर करते हैं। ठीक, अब इसका एक्सपेंड फॉर्मूला कि ये कैसे आया, ठीक है ना। तो अब देखिएगा समझिए इसका कि हम क्या जानते हैं कि जो रूट होता है उसका वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। तो ये हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, जब हम इतना लिखते हैं तो हमारा वो फॉर्मूला काम आता है, यहाँ पर dy अपॉन dx लिखते हैं, ये हमारा n का काम कर रहा है, तो ये 1/2 आ गया। ठीक, और ये x है, ये क्या है हमारा x है, और इसमें से हम क्या कर देते हैं ये घटा देते हैं, चाहे यहाँ पर कोई n कुछ भी हो उस n में से हम क्या करते हैं एक लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो dy अपॉन dx 1/2 और 1/2 में से जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/2। तो हमको इसकी पावर जो है ना वो नीचे जाके पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव हो गई नहीं हो गई बताओ। तो जब ये पॉजिटिव हो गई तो अब हमको पता है कि एक किसी भी वेरिएबल की पावर हाफ होती है तो इसका मतलब वो संख्या रूट में है, तो हमने इस प्रकार में लिखकर उसे मैंने कैसे लिख दिया ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो यानी कि जो रूट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने इसलिए ऐसे बताया है कि आपको करना क्या है, रूट वाले सवालों का जो इंटीग्रेशन करते समय आपको एक बात को तो जो का त्यों ही लिखना है, नी ऊपर है तो उसे क्या करना है नीचे उसके सामने 2 लगाते हुए नीचे उसको लिख देना, बात समझोगे ना। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखा हमने, तो यहाँ पर करेंगे dy अपॉन dx। अब ये तो हमारा क्या है हर, ये हमारा अंश है, तो हमारा रूल क्या है कि हम हर को जो का त्यों लिखते हैं, हर को जो का त्यों लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इस अंश का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या है d अपॉन d/dx लिखेंगे, और अंश क्या है हमारा 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस का एक्स, ठीक, माइनस माइनस साइन आ रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे इस अंश को जो का त्यों लिखेंगे और का डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या है 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स d/dx और 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, ये हमारा क्या है ये हो गया अपॉन हर का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, देखिएगा आगे क्या होता है इसमें, आगे हम अभी बताया था मैंने रूट वाला, तो ये हम हर वाली संख्या को तो जो का तो लिखेंगे, हर वाली संख्या को हम जो का तो लिख देंगे। अब देखो
यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अभी बताया था कि यहाँ पर क्या एक्स है तो हमने क्या किया था 1/2 रूट एक्स लिख दिया था। तो हम इसको भी हम क्या लिख देंगे 1/2 1 प्लस एक्स। अब इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक। माइनस इसी प्रकार इसका करेंगे तो वही 2 लगाते हुए 1 माइनस का x लिख देंगे। इसका करेंगे 0 और x का करेंगे तो 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस का ये हो जाएगा। इस प्रकार इसका क्या हो गया अवकलन। बात समझ आई ना भाई। इसका देखिएगा नहीं समझ आया होता दोबारा देखें, क्योंकि यहाँ पर हमने रूट एक्स वाला लिखा। रूट एक्स का क्या किया था हमने, इससे पहले हम नीचे ले जाते हैं, नीचे ले जाने के बाद जो भी हो उसे रूट के अंदर जो का उतार देते हैं और 2 आगे लगा देते हैं। अब अंदर वाली संख्या का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसे हम पहले करते थे उसी रूल को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया और x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या हो गया हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस अब इसको हम जो का तो लिख लेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस का x, 1 माइनस का x। अब देखिएगा आगे इसको हम करेंगे, इसका भी हम जो का क्यों लिखेंगे 1 प्लस एक्स और 2 हम क्या कर देंगे आगे लगा देंगे। प्लस इसका तो यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस का 1 आएगा और यहाँ पर क्या है प्लस, और इसको हम एक बार को यूं लिखेंगे 1 माइनस का x और माइनस का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1। और जो हर चल रहा था उस हर को हम उसका स्क्वायर करके लिख देंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का x का ओवरऑल स्क्वायर। कोई परेशानी देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे। अब देखें अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमारा ये चल रहा है, इसे हम हल करेंगे आगे। हल कैसे करेंगे, यहाँ पर जो का तो लिखेंगे और इन दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो 2 और एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और दूसरे इसमें 1 माइनस एक्स। तो अब देखिएगा ये तो यहाँ पर है भाई 2 तो इन दोनों का कॉमन हो गया। अब ये लिख लिया और ये लिख लिया 2 है और ये है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ यही तो आएगा भाई, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा रूट ऑफ क्या बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस का x बचेगा, ठीक। इधर यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस ये और बचेगा क्या हमारा 1 प्लस का x, ठीक है ना। अब माइनस इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा इसी प्रकार 1 माइनस एक्स प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। और डिवाइड में हमारा ये चल रहा है हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, इसका मतलब ऊपर वाली संख्याओं का स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पर भी यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स है और यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है देखिएगा इन दोनों ये वाला एलसीएम 1 प्लस एक्स और ये वाला एलसीएम इन दोनों का एलसीएम तो सेम हो जाएगा, तो ये हर के साथ पहुँच जाएगा, तो ये हर के साथ चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या dy/dx। अब हम इसे हल करेंगे तो देखिएगा ये दोनों नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख देंगे
देखिएगा 2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का एक्स लिख देंगे क्योंकि इन दोनों का एलसीएम एक ही है। और हर वाली संख्या हमारी ये क्या है, ये हर वाली संख्या है 1 प्लस एक्स माइनस प्लस 1 माइनस का एक्स, ये हमारी हर वाली संख्या है। अब देखते हैं आगे, अब इन दोनों का तो देखो स्क्वायर हो रहा है, इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो हम क्या कर लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई देखो भाई एक जैसी संख्या है 1 प्लस एक्स प्लस प्लस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो एक जैसी संख्या है तो इन दोनों का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, अब देखो यहाँ थोड़ा सा वो है कि यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली संख्या पहले है, यहाँ प्लस वाली संख्या बाद में है, यहाँ माइनस वाली संख्या बाद में है, यहाँ माइनस वाली संख्या पहले है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम माइनस कॉमन लेंगे, ये इस ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, तो ये माइनस जब कॉमन आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की हो जाएगी, तो ये जो दोनों संख्याएं एक जैसी हो जाएगी कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा ये होगा, क्योंकि हमने इससे लिया है तो प्लस हमारा पहले आ गया, प्लस पहले है, माइनस माइनस का एक बाद में आ गया। अब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का स्क्वायर देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है यहाँ पर, इसी प्रकार ये a का काम कर रहा है और ये हमारा b का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस इस 1 माइनस एक्स का होल रूट है तो इस पे से हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, प्लस अब 2ab यानी 2 और ab इसका मतलब 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का एक्स, प्लस इसी प्रकार इसको करेंगे तो 1 प्लस एक्स, अब यहाँ पर प्लस ये इसका करेंगे तो 1 माइनस एक्स, वहीं इन दोनों से रूट हटेंगे और माइनस का 2 ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का एक्स अपॉन ये हो जाएगा 2। अब हम देखो इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी करणी में हम 9th या 10th में पढ़ते 9th क्लास में पढ़ते हैं कि जब अलग अलग ग्रुप, जब दो रूट आपस में हों और उनके अंदर अलग अलग संख्याएं हों तो उन दोनों पर रूट तो एक ही रहता है और इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ये स्क्वायर लग रहा है तो क्या होगा, ये हम दो पास में लिख देंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये प्लस की, ये वाली संख्या प्लस की है माइनस की है और ये वाली संख्या किसकी है प्लस की है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगी, ठीक है ना। इधर से ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, बचा क्या हमारा 1 2 3 4, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 4 बचा और नीचे क्या बचा 2 ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसे खोलना चाहते हो तो क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो बचा क्या हमारा ये, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ ये से ये कैंसिल हुआ और इनटू
1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया और प्लस 2 और ये दोनों एक जैसे हो गए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसमें से 2 कॉमन लिया, तो हमने 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। 2 यहाँ पर बचा था, ये तो ये आ गया और ये 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा और 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो हमारा जो आंसर है फाइनल, हमारा जो आंसर है फाइनल 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया